प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की गणित से चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना द्विघाती समीकरण को, नंबर 3 द्विघाती सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ये 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण को हल करने की, जिसमें से पहली विधि हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बना करके कैसे द्विघाती समीकरणों को हल किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघाती समीकरण को हल करने के कुछ चरण हैं। उन चरणों को हमें बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सवाल करने होंगे। तो वो कौन कौन से चरण हैं, उन स्टेप का फॉलो करना ही पड़ेगा हमको, उसी के अकॉर्डिंग वो सवाल हो पाएगा। ठीक है, इजी है द्विघात समीकरण। आइए देखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण जानते हैं आप किस रूप की होती है? ax² + bx + c = 0। ये तो रूप होता है जहाँ पर a b ये जो दो हिस्से हैं, ये चर वाला हिस्सा है और ये अचर पद है। ठीक है, तो इसमें लिखा है। तो सबसे पहला चरण कौन सा है? सर्वप्रथम समीकरण के जो चर संबंधी सभी पद हैं, सभी पदों को चर संबंधी, तो चर का संबंधी कौन कौन से हैं? एक bx है और एक ax² वाला है। ये वाला जो है, इसको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष में ले जाते हैं तथा अचर पद को दाएं पक्ष में रखते हैं। मतलब इस वाले पक्ष को तो ले जाते हैं बाईं तरफ, ले जाते हैं क्या है, तो बाईं तरफ हो रहता ही है, और इसको अचर पद को हम दाईं तरफ ले जा लेते हैं। ठीक है, पहले जैसे ये वाला कर दिया हमने, ये बाईं तरफ रह गया और इसको इधर ले गए। वैसे इधर आएगा तो ये चिन्ह सहित आ रहा है, ऋण सी आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर नंबर 2 चरण में क्या करेंगे? जो x² का गुणांक है यानी कि a, जो ये a है, इस a से हम दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं। इस स्टेप को भी, पहले वाले पद को भी भाग किया, दूसरे वाले को भी भाग किया, ऐसे ही इधर भी भाग किया। ठीक है, भाग करने के बाद ये a से a कट जाएगा। हमें x² का गुणांक बिल्कुल खाली कर देना है, यानी कि एक आ जाएगा वहाँ पे, a से a कट जाएगा तो मात्र 1 या 1 रहेगा, और ये b/a हो गया, ये c/a हो गया। ठीक है, ये अब ये वाला जो है ये x का गुणांक कहलाएगा। b/a क्या है? x का गुणांक। नंबर 3 स्टेप में क्या करते हैं? x के गुणांक के आधे का वर्ग, अर्थात b/a गुणा 1/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ लेते हैं। दोनों पक्षों में क्यों? क्योंकि हमें समीकरण को कुछ देना हो तो वो दोनों पक्षों में दिया जाता है, क्योंकि समीकरण में दो पक्ष होते हैं जो तराजू के समान होते हैं। इसलिए एक पलड़े में अगर हम कुछ रखेंगे तो दूसरे पलड़े में भी उतना ही भार रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, जो कि ये वाला आता है, इसको हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे और अगला स्टेप पे जाएंगे। दोनों पक्षों में जोड़ने पर नंबर 4, इस प्रक्रिया, जो उक्त प्रक्रिया है ये वाली, उक्त प्रक्रिया में बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जब हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा हमने क्यों किया? हमें तो बाएं पक्ष को क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है ना। तो बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने ये काम किया है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। जब पूर्ण वर्ग बन जाएगा तब दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे? पूर्ण वर्ग ले लेंगे और x के मान ज्ञात कर लेंगे। यही x के मान समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये 5 स्टेप हैं, इनको हम फॉलो करेंगे और अपने सवाल हल करेंगे। आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 सवाल करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल। हाँ, तो चरण नंबर में ये दे रखा है 2x² - 7x + 3। ये ax² - bx + c के रूप का है। तो हम क्या करेंगे? इसमें जो चर वाला हिस्सा है, ये वाला 2x² और 7x वाला, ये वाला हिस्से को हम बाईं तरफ रहने देंगे और अचर पद को हम दाईं तरफ ले जाएंगे। ये पहला स्टेप है हमारा, तो कर लेते हैं इसको। 2x²
-7x बराबर इक्वल टू के बाद +3 इधर आ गए, -3 हो गया। ठीक है, हमें इस वाले पक्ष को क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ये 2, इस गुणांक से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ठीक है, आइए करते हैं, लिख देंगे चाहे एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ये हम 2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ भी 2 आ जाएगा बराबर -3/2। इस 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 7/2x बराबर -3/2। ठीक है, ये चरण नंबर 1 हुआ था। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, दूसरे चरण में हमने पढ़ा है कि x के गुणांक का आधा, ये खास बात है, x के गुणांक का आधे का जो वर्ग है वो दोनों तरफ जोड़ना है हमने। तो x का गुणांक का आधा क्या है, x का गुणांक पहले है क्या, यह है 7/2, तो 7/2 का आधा, आधा का मतलब होता है गुणा 1/2 का आधा का मतलब क्या होता है 1/2 का वर्ग, ये तो हुआ। थोड़ा इसका रूप सही कर लो तो क्या बन जाएगा, ये 7 एकम 7, 2 दूनी 4, तो इसका वर्ग 7/4 स्क्वायर जो है x के गुणांक का आधे का वर्ग हो गया ना, आधे का वर्ग, ये दोनों तरफ जोड़ लेंगे, दोनों पक्षों में। इसे भी लिख देंगे हम, लिख दिया हमने यहाँ पे x के गुणांक के आधे का वर्ग 7/4 स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ देते हैं। तो ये 7/4 के स्क्वायर को हमने इधर भी जोड़ दिया और इधर भी दाईं तरफ भी इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये दूसरा चरण था हमारा। अब अगले चरण में हमें क्या करना है, इस वाले स्टेप को पूर्ण वर्ग बनाना है। अब बनाना क्या है, ये बन गया है पूर्ण वर्ग। ठीक है, कौन सा पूर्ण वर्ग बना, देखो पहले क्योंकि यहाँ माइनस है, प्रथम और तृतीय पद क्या है, स्क्वायर वाले हैं, तो समझ लो ये कौन सा बना, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² - 2ab + b स्क्वायर प्लस क्या हुआ b स्क्वायर। ठीक है, तो इस रूप का ये बन गया। अब आप बोलोगे कि 2ab क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें इस पे ध्यान ही नहीं देना, ये अपना आप बन जाएगा हमारा। कैसे बनेगा, देखो मैं अगले स्टेप में बना कर दिखाते हैं आपको। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये a है, ये वाला क्या है b, बस इस a और b पे फोकस करना है। जहाँ x है उसको हम a समझेंगे क्योंकि ये a है, ये वाला b है। तो अब देखिए अपना बन जाएगा वो x² माइनस, ठीक है, x²। अब बीच का पद क्या है 2ab, तो 2 तो हमने लिखना ही लिखना है, और a की जगह पे क्या है x है इंटू x, अब b की जगह पे इंटू 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये तो अचर पद है तो इसको तो हमें पूरा खोलना ही पड़ेगा, -3/2, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसा बन गया है, बिल्कुल इस वाली फॉर्म में आ गया है। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा किसका, a - b का स्क्वायर ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 7/4 का स्क्वायर, यानी कि x - 7/4 का स्क्वायर बन गया ये वाला। ठीक है, हमें ये और ये ध्यान रखना था बराबर। अब इसको हल करेंगे तो इसका तो लॉसा लेंगे 2 और 16 का, क्योंकि ये माइनस वाला, 2 और 16 का लॉसा कितना होता है 16 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग करते हैं इसको, 2 × 8 = 16, कितनी बार गया 8 बार,
नीचे वाले हर से, इस भिन्न के नीचे वाले हर से इसे भाग किया जाता है। 2 अट्ठे 16, 8 आया तो उस 8 की गुणा अंश में की जाती है। तो 8 तियाँ 24, तो माइनस का 24 आ गया। अब प्लस का चिन्ह आया। वही प्रक्रिया यहाँ पे इस 16 से भाग करेंगे 16 को। 16 एकम 16, 1 आया। 1 की गुणा कहाँ करेंगे 49 में, तो 49 एकम 49। ठीक है, अगले स्टेप में चलता रहेगा ये पूर्ण वर्ग बन चुका है। ठीक है, और 49 में से 24 गए, कितना आता है 25, 25/16। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो बन चुका है। अगला क्या प्रक्रिया क्या है, वर्गमूल लेने की। लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, क्योंकि स्क्वायर हमेशा वर्गमूल से ही कटता है। ठीक है, तो x - 7/4 का तो स्क्वायर था, इसके ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। 25/16 के ऊपर भी लगा दिया। इस स्क्वायर से तो कट जाएगा, क्या बचेगा x - 7/4, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट रिएक्शन जो होती है, क्रिया है, वो वर्गमूल है, तो इसलिए वो कट गया। अब 25/16 का वर्गमूल क्या आता है, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, 16 का 4। वर्गमूल हमेशा 2 चिन्ह में आता है, प्लस और माइनस में। ठीक है, यहाँ हमें उसे लिखने की जरूरत पड़ रही है, बाकी सामान्य सवालों में उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि समीकरण के 2 मूल आने हैं, एक प्लस चिन्ह के द्वारा आ जाएगा और एक माइनस चिन्ह के द्वारा आ जाएगा। तो अब हम प्लस चिन्ह लेते हैं, तो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में आएंगे। ठीक है, तो लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो ऐसे रहेगा, बाएं पक्ष चलता रहेगा साथ साथ। यहाँ पे हमने प्लस चिन्ह ले लिया, यानी कि 5/4 ले लिया, प्लस को लिखते नहीं है। अब इसका क्या हो जाएगा पक्षांतरण, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो क्या आ जाएगा, ये बराबर 5/4, इधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 7/4। दोनों का आधार से मतलब हर सेम है, तो इसलिए अंश अंश जुड़ जाएंगे। तो 5 + 7/4 यानी कि 12/4, यानी कि 12, 4 3 जा 12, यानी कि 3। तो x का मान कितना है, यहाँ से x का मान 3 आ गया। ठीक है, हल करते करते अगला माइनस चिन्ह लेने पर, तो इस बार हम माइनस चिन्ह लेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा बाएं पक्ष, यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लिया, माइनस वाला। अब फिर से इसका हो जाएगा पक्षांतरण, तो मैं कॉमा लगा के कर देते हैं, जगह कम लगेगी। तो -5 बराबर का चिन्ह लगाएंगे बीच में, ये तो जाएगा प्लस हो जाएगा 7/4। फिर से वही हर समान है, तो लॉस ऑफ 4 ही होगा, तो ऊपर 5 + 7 यानी कि 2/4, प्लस का 2 आएगा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना मान आया 1/2 आया। तो इसका मान इसलिए क्या आया, x बराबर 1/2। ठीक है, इसलिए समीकरण के मूल x बराबर 3 और x बराबर 1/2, ये 2 मूल आगे लिख देंगे। इसलिए समीकरण के मूल x बराबर 3 व x बराबर 1/2 है आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपली वे से हमने सवाल को कर लिया है, स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे होंगे शुरू से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने चर को अलग किया था, फिर हमने x² के गुणांक से भाग दिया, उसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ा। ये आपके सामने है एक एक स्टेप। ठीक है, अब इसके 6 सवाल आप स्वयं करेंगे। ओके, गुड लक।